ओज का ऐसा जोशीला कवि जिस क्रम में खड़ा हो जाए उस क्रम को अपना बना ले। चार पंक्तियां उसके लिए सौंपता हूं कि ये तो तय है रोशनी को मैं यहां रख जाऊंगा, ये तो तय है रोशनी को मैं यहां रख जाऊंगा, खोलकर सबके जहन की खिड़कियां रख जाऊंगा। पहले मुझको सच को सच लिखने का मौका दीजिए, काट कर फिर खुद ही अपनी उंगलियां रख जाऊंगा। एक बार जोरदार तालियों के बीच इटावा से आए राम भदावर। देश का ऐसा शायद ही कोई कवि सम्मेलन बचा हो, कोई ऐसा मंच बचा हो जहां भाई राम भदावर की प्रस्तुति ना हुई हो। ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं, ऐसा कोई मंच नहीं, ऐसा कोई कवि नहीं जिनके सानिध्य में इन्होंने काव्य पाठ ना किया हो। इनके स्वागत में आईपीएक्स वैसी तालियां बजाएं जिसके कारण परंपरा में लोग आना चाहते हैं। हाँ भाई, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे हुए तमाम बड़े लोग जिन्होंने अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है, भारत माता के सभी बेटे बेटियों को खूब सारा प्रणाम और खूब सारा सम्मान प्रेषित करता हूँ। मुझे याद है, अब तो दिल्ली से एनसीआर से जाए हुए मुझे लगभग 9 वर्ष हो गए। आयु थोड़ी कम है, लेकिन मैं काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले 2-1 मिनट कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ, वो बहुत आवश्यक भी है। अब से लगभग 5 वर्ष पूर्व जब पूरे दिल्ली एनसीआर भर में खूब सारी गोष्ठियाँ हुआ करती थी, अब तो मुझे नहीं पता कि कितनी हो रही हैं या कितनी चालू हैं या कितनी स्थगित हो गई, बंद हो गई। तो आदरणीय राजेश दादा राष्ट्रीय कवि संगम की और दुनिया भर की गोष्ठियाँ महीने भर में 5-6 गोष्ठियाँ आसपास हुआ करती थी। हर गोष्ठी में हम लगभग 600 कवि थे दिल्ली एनसीआर में, जो पूरी गोष्ठियों में पार्टिसिपेट किया करते थे। और ये आईपीएक्स भवन की गोष्ठी ये हमारे लिए लाल किले के मंच की तरह हुआ करती थी कि वहां नंबर लग गया तो आप प्रमाणित हो गए। वहां नंबर लगने का मतलब ही यह है कि आप कुछ कर लोगे। मैं बहुत सारा धन्यवाद आप सभी इस कार्यक्रम के संस्था के बुनियाद में जो लोग हैं उनका बहुत सारा धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस माइक पर खड़े कर इस मंच पर बुलाकर ये गौरव दिया। आदरणीय राजेश दादा का जब फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि राम आना है, तो और कुछ कहने का तो कुछ बात ही नहीं बनती, कोई तुक ही नहीं बनती थी। मैंने बस इतना ही कहा कि मैं कैसे भी सर्दी गर्मी बसंत बरखा झेल के मैं पहुंच ही जाऊंगा। ये जिस बात की तरफ इशारा कर रहा है, संकोचवश नहीं बता रहा, मैं सच्ची बात है मैं कह दूं। मैंने कहा राम भाई मानदेय शायद हम दे पाएँ शायद ना दे पाएँ, तो राम ने यही कहा कि वहाँ आना ही हमारे लिए मानदेय है। एक बार इस भाव के लिए तालियां बजनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इसका हम सपना देखा करते। बता दूं राम, सुमित ने मुझे याद दिलाया इसलिए मैं उकसा दिया मुझे बताने के लिए। सुमित ने कहा था मुझे, हो सकता है राम आए नहीं आपके मानदेय के हिसाब में, लेकिन मुझे परंपरा पर भरोसा था। हाँ। अपने राम पर भरोसा था, काम तो होना ही था। तालियां। नहीं था। और आदरणीय राजेश भाई साहब इस बात की गवाह हैं कि उन 600 लोगों में मुझे लगता है कि अब 6 लोग ही नजर आते होंगे, और होंगे 2-4 लोग, तो बाकी ये भगवती ने मुझे अपनी गोद में बिठाने का काम किया है। महर्षि वेदव्यास के को याद करते हुए हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण द्वैपायन, भगवान माधव के अवतार, मैं यहीं से प्रारंभ करना चाहता हूँ कि हमारी परंपरा है क्या। रे मन वाल्मीकि बसे व्यास देखो, पूरी दुनिया के पास ऐसी व्यवस्था है नहीं जो हमारे पास है। मन वाल्मीकि बसे व्यास देखो, ये तुलसी ने ताना है आकाश देखो, ये रसखान और सूरदासों की माला, यहाँ बिंदु भूषण है दिनकर निराला, शरण मैथिली के हैं हरिवंश हैं हम, शुक्लों प्रसादों के भी वंश हैं हम, प्रतापी उदय से उजाले मिलेंगे, यहाँ रंग त्यागी के दीपक जलेंगे, जो उर जीतते हैं उर्मिलेश होंगे, हृदय में बसेंगे वो हृदयेश होंगे, नीरज हैं फिर भी अनल गा रहे हैं,
जो मुश्किल है उसको सरल गा रहे हैं। भारत बसा है सुभद्रा के स्वर में, ये छंदों का गुलशन है नरसिंहपुर में। सावन लुटाते ये अंबर मिलेंगे, कथाएं सुनाते मनोहर मिलेंगे। ये अर्जुन के तीखे प्रहारों की कविता, ये मधुरों बेचैनों कुमारों की कविता। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, पूरा कुल। ये अर्जुन के तीखे प्रहारों की कविता, वाह, ये मधुरों बेचैनों कुमारों की कविता। मैं तो छांव बांटने आया था रेतीली कड़ी धूप में, लेकर आया था भावों को मनमोहक सुंदर स्वरूप में। मैंने मात शारदा को बोला कि माँ मुझको स्वर दे दे, जड़ को थोड़ा चेतन कर दे, कविता के कुछ अक्षर दे दे। माँ मुस्काई और कहा, जा बेटे मेरा मान बढ़ाना, दुनिया चाहे जो भी गाए तुम केवल भारत को गाना। वाह 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 भाई वाह, तुम केवल भारत को गाना। माँ का यह आदेश मानकर मैंने सोचा था मंचों पर प्यार भरा संदेश कहूंगा, अमन चैन की बात करूंगा, गांधी का आदेश कहूंगा। कलम उठाकर लिखनी चाहिए मैंने धरती की हरियाली, मोहक स्वर में गानी चाहिए मैंने होली और दिवाली। लेकिन तभी अचानक देखा हरियाली को हरने वाले, शांति शांति कहने वालों के दोनों पंख कतरने वाले। मां के वीर बलि बेटों को बलिवेदी पर ठहरा पाया, सूरज की संतानों के घर मैंने घना अंधेरा पाया। धरती के भगवान के घर में बागिन भूख खड़ी देखी तो, जीवन देने वाली की जब मैंने लाश पड़ी देखी तो, अस्पताल के दरवाजे पर मरते हुए मरीज दिख गए, राजनीति के आंगन में जब तिलक और ताबीज बिक गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। तभी कलम ने चुनी बगावत, कायरता का नाम न रखा। सफर चुन लिया मैंने अपने हिस्से, कोई धाम न रखा। चाहे जंगल का वास मिले, आंधी तूफान सहूंगा मैं, पर मदिरा को गंगा जल के जैसा तो नहीं कहूंगा मैं। जीवन का मोह किसे है जी, आना जाना तो सबका है, पदमान जूतियों पर लेकर जीना भी बड़े गजब का है। वाह 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 वाह, क्या बात है। पदमान जूतियों पर लेकर जीना भी बड़े गजब का है। अभी आदरणीय राजेश भाई साहब ने दादा ने रेखांकित किया कि जब हम रामायण बोलें तब हम महर्षि वाल्मीकि की बात करते हैं, जब हम मानस बोलें, रामचरित मानस बोलें, तब हम सद्य तुलसीदास जी की बात करते हैं। चार वेद, उपांग, उपनिषद, पुराण, इतना बड़ा लिटरेचर, इतना बड़ा साहित्य जिस धरती के पास है, उस धरती पर हम जब मार्क्स, मैकॉले और पता नहीं कितने पश्चिमी विद्वान जो ये बात सिद्ध करके विद्वान बन गए कि महिलाओं के मुंह में दांत कम होते हैं, पुरुषों के मुंह में दांत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो थ्योरी बनी और वो विद्वान बन गए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है आदरणीयों, भगवान राम माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ वनगमन कर गए। भरत जी पीछे पीछे गए कि आप पिताजी नहीं बचे, आप चलिए, ये राजपाट आपको चल के संभालना है। राम जी ने उनको खड़ाऊ लेकर वापस कर दिया, खड़ाऊ सिंहासन पर रख दी। नंदीग्राम में 14 वर्ष लेकर उन्होंने अयोध्या का राजपाट चलाया। ये सबको आपको ये पचकथा मालूम है। ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपकी चेतना जागे, मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन मुझे लगता है अयोध्या में 14 वर्ष तक किसी को इसलिए भी दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। वाह भाई वाह। भगवान भरत जी हाथ में पकड़े थे तो कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही राम जी ने वो जूते उठा के पांव में पहने तो पीछे से एक खड़ा होके बोला कि तुम्हारी लोगाई तो दूसरे के यहां रह के आई है। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है।
जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। जिसकी भुजाओं में है बल, गर्व करिए कि भारतवर्ष में है, वरना कल्पना करो कहीं सीरिया में होते तो क्या स्थिति होती। हमारी इतनी अपेक्षाएं, कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके। मोबाइल दे दो, स्कूटर दे दो, आप तो समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। हैंडपंप दे दो, कुछ नहीं मिले तो फिर चुनाव में पौवा दे दो। 250 ग्राम शराब पर अपना मतदान बेच देने वाले भारत के लोग जब एक स्वर में बोलें कि हमें विश्वगुरु बनना है तो थोड़ी हंसी आती है। और हम जिनके नाम की छत्रछाया के नीचे खड़े हैं, राजेश भाई साहब ने बताया कि उन्होंने एक वेद था उसको अलग अलग हिस्से में बांट के अलग अलग वेद बनाए। क्या आवश्यकता पड़ी महाभारत लिखने की? उस समय जो घटा वो उन्होंने लिखा। साहित्य में ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन मुझे लगता है ये बात पर्याप्त नहीं है। साहित्य को समाज का मार्गदर्शक भी होना चाहिए। क्या बात, वाह। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। इस समाज के विचारकों ने कहा चिंता चिता के समान है। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जब आपका बेटा घर से ये कह के निकले कि वो विश्वविद्यालय जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, और किसी फिल्म के थिएटर में मिले या किसी मदिरालय में जाकर बैठा मिले, तो मुझे लगता है कि आपको चिंता करनी चाहिए। और बड़ी बात ये, इस देश में पगड़ी का मान, बलिदान का मान रखने वाले देश में, दशमेश गुरुओं का के चरण पखारने वाले देश में, जब खालिस्तान की मांग करने वाले लोग 2 लाख वोटों से जीतने लगे, तब मुझे लगता है कि इस देश को चिंता कर लेनी चाहिए। क्या बात है। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा? संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा 2 वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। इस देश के नौजवान को बताया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। और यह काम संचार प्रचार के तमाम माध्यमों से हुआ और पूरे भरसक ताकत के साथ हो रहा है। माफ करेंगे मुझे वो लोग, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे पता है कि प्रेम ही जीवन का आधार है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध ही इस जीवन का नियम है। अपनी अपनी लड़ाई तो सबको लड़नी पड़ेगी। क्या बात, वाह भाई वाह। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कैसा प्रेम है जो दुपट्टे से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं है। जसुमति दधि मथन करत बैठी वरधाम अजिर ठाड़े, हरि हसत कान दतियन छव छाजे। चितवत चित ले चुराए शोभा वरनी न जाए, मुनि गण मन हरन कान मोहिन दल छाजे।
जननी कहत नाचो तो दहो नवनीत मोहन। रुनक झुनक चलत पाय नूपुर धुन बाजे और गावत गुण सूरदास बढ़ियों जस भुव आकाश। नाचत त्रिलोक नाथ माखन के काजे। प्रेम विश्व की वह बड़ी शक्ति है जो जगत के नियंता को भी एक कटोरी दही पर नाचने के लिए विवश कर दे। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो यह कहे कि तुम अपने कपड़े उतार दो। क्या बात है, सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। सुख सुविधाओं से समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। धाराएं कई टूट पड़ती हैं सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है, मोहब्बत को तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। वाह भाई वाह वाह वाह। जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। इस देश का नौजवान, ये इन्हीं की तो परंपरा है। इस देश का नौजवान सड़कों पर जलने मरने खपने को, सरकारी संपत्ति को आग लगाने को तैयार है और छाती ठोक कर कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। माफ करना, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। आपकी चेतना जागे। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है युद्ध क्षेत्र में। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतान छाती पीट के कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। क्या बात है, वाह भाई वाह। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। अगर कोई 150 का कुर्ता और 200 रुपए का पाजामा पहन के मंच पर खड़े होकर माइक पर ये बोले कि हमारी सरकार आई तो हम आपको 5 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये समझ जाइए कि वो झूठ ही बोल रहा है। ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। और अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार का माध्यम है तो ये देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। और आप राजनेता हैं, 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। क्या बात है, वाह भाई वाह वाह। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। क्या बात है, वाह भाई वाह 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 वाह। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। कोरोना काल हटा, 2-2.5 वर्षों का इतना भीषण संघर्ष सहन करने के बाद दादा, जिस दिन कोरोना काल हटा, लॉकडाउन खुला, आप कल्पना करेंगे हम 2200 करोड़ की दारू एक दिन में पी गए। हाँ ठीक, सही डाटा। हम वेदव्यास की औलादें, इसीलिए महाराणा प्रताप के वंशज, हमारा नेतृत्व करने वाले लोग कहते हैं कि जुआ मत खेलो लेकिन ड्रीम 11 पे टीम तो बना लो। क्या बात है, वाह 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 वाह। राजस्थान के सीकर की ताजा घटना है। एक फौजी छुट्टी से आया, 2 करोड़ रुपए हार गया, बदले में अपने दोस्त का मर्डर कर दिया। हम इस गति को प्राप्त हो रहे हैं और हमको लगता है कि हम विश्वगुरु होने का जो दंभ भरते हैं या जो दावा करते हैं वो पूरा होगा। वो पूरा तो होगा, लेकिन निश्चित रूप से उसमें हमें और आपको बराबर बराबर मात्रा में अपने अपने कंधे लगाने पड़ेंगे। ये सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे,
लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति के होंगे। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। कुछ होंगे, ये सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे, लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति के होंगे। स्वतंत्रता के आंदोलनों में, मुझे इस पंक्ति से याद आया, स्वतंत्रता के आंदोलनों में 22, 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान लड़ रहे थे, फांसी के फंदों को चूम रहे थे। मेरी आयु, मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन 2 आंखों से काला और सफेद देख सकता हूं। 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदे चूम रहे थे, कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आंदोलन अपने पिताजी के आगे किए जाते हैं, दुश्मन के आगे नहीं, उससे केवल युद्ध किया जाता है। क्या बात है, वाह। यह सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे, लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति के होंगे। कुछ होंगे जो खिले हुए फूलों की बात करेंगे, कुछ फूलों के रक्षा में सूलों की बात करेंगे, कुछ बसंत के मौसम वाले गीत कहेंगे प्यारे, कुछ पतझड़ से भी लाएंगे चुनकर फूल हजारे। यही नियम है, यही सत्य है, यही प्रकृति का पथ है। सावन है तो सूखा भी है, विधि की यही शपथ है। अगर समंदर है तो रेगिस्तान यहीं पर होगा, अगर बस्तियां हैं तो फिर शमशान यहीं पर होगा। जहां उजाला होगा वहां अंधेरा भी आएगा। जो जन्मा है उसे काल एक रोज चबा जाएगा। जहां हजारों मित्र मिलेंगे वहां शत्रु भी होंगे, और श्वेत सूर्य के साथ साथ काले नक्षत्र भी होंगे। क्या बात है, वाह भाई वाह। श्वेत सूर्य के साथ साथ काले नक्षत्र भी होंगे। कहने का तात्पर्य कि दुनिया प्रेम नहीं खो सकती, मगर युद्ध के बिना कभी भी शांति नहीं हो सकती। क्या बात है, जिंदाबाद। तालियां पीछे तक बजनी चाहिए थी। क्या बात है भाई, जिंदाबाद राम। देखो दोस्तों, एक बात शिकायत करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस गोष्ठी का थर्ड अंपायर हूं। थर्ड अंपायर ऊपर बैठता है, चुपके से डिसीजन देता है। आज आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं लग रही जितनी एनर्जी मेरे कवि के अंदर है। यस और नो? वैसा रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए भाई। जो लोग नहीं आए उनके हिस्से की ताली मैं बजाऊं क्या? सारे काम मुझे करने हैं क्या? बातों मत खो, एक बार ताली बजा के बताओ कि हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद भाई। 4, 5, 5.5 या 6 साल पहले मेरे बड़े भाई यहाँ गाजियाबाद में नौकरी किया करते थे, तो उनके पास 12वीं की परीक्षा पास करके यहाँ पढ़ने के लिए आया था। तो पहली बार गोष्ठी हुई रोहिणी में, राष्ट्रीय कवि संगम की। तो मैं वहाँ बड़ा डरते डरते पहुँचा। पहली बार गोष्ठी में, किसी गोष्ठी में पहुँचा, तो वहाँ आदरणीय राजेश दादा जी आए। तो भाई साहब की आदत है बोलते हुए हंसते नहीं हैं और बड़ा गंभीर रह के अपनी बात कहते हैं। तो इनकी गंभीरता को वो मुझे उस समय डांटने जैसी लग रही थी। तो दादा ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं अब आज अवसर भी है और ये मुझे कह देना चाहिए। तो दोनों ने, बहुत सारे नवोदित कवि थे, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि कविता होती क्या है और इसके बदले में पैसे भी मिलते हैं। तो हाँ, उस कार्यक्रम में मुझे 500 मिले थे। तो मैंने सोचा कि इस हिसाब से 15,000 हो गया महीने के, ठीक है। अगर डेली पढ़ लिया तो। डेली पढ़ लिया इसी तरीके से। तो हालांकि फिर उस कार्यक्रम के बाद में दूसरा कार्यक्रम मिलने में 3.5 साल लगे। तो भाई साहब ने बताया कि आप मंच पर खड़े हैं, बहुत सारे नवांकुर कवि थे हमारे साथ के भाई। तो प्रारंभ के 10 सेकेंड अगर आप श्रोताओं को अच्छे लग गए तब तो ठीक है, वरना आप 10 घंटे भी बोलते रहिए तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। क्या बात है। तो मुझे नहीं पता मैं आपको 10 सेकेंड कैसा लगाऊं। ये आईपेक्स परिवार है राम भाई, थोड़ा सा दबाव भी है आज। कोई दबाव नहीं, खुल के खेलिए। मगर युद्ध के बिना कभी भी शांति नहीं हो सकती। धरती करे बरसात और अंबर फसल पैदा करे। हमारे इटावा में कवि हुए शिशुपाल सिंह शिशु जी।
वो कहते हैं कि कविता का दृष्टिकोण ऐसे भी हो सकता है। ये तो मेरी पंक्तियां हैं कि धरती करे बरसात और अंबर फसल पैदा करे, और निर्धन इंद्र को उपलब्ध हर सुविधा करे, सागरों से जल निकलकर तुंग शिखरों पर बसे, और कालिक हाथ में मेहंदी के रंगों सी हंसे, विषधरों के मुंह से भी बहने लगे अमृत सुधा, और ईश्वर मानवों से अन्न मांगे सर्वदा, सिंह मांगे भीख, फंसकर के मृगों के जाल में। तुम ही कहो कि क्या यह संभव है किसी भी हाल में। जिस तरह सागर न नदियों के सृजन तक जाएगा, जिस तरह पापी कभी ना पुण्य को अपनाएगा, जिस तरह कायर अमर गाथाएं लिख सकते नहीं, जिस तरह से लोभियों में दान दिख सकते नहीं, जिस तरह मरुभूमि में खिलती नहीं है केतकी, जिस तरह झूठे नहीं करते हैं सच की पैरवी, तो ये तुम्हारे कष्ट गाएंगे मिटाएंगे नहीं, राम अब के आपकी कुटिया में आएंगे नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। राम अब के आपकी कुटिया में आएंगे नहीं। तो भाव तो बहुत हैं, पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत हैं पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देव देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई भी नशा, वाह। ये कौन लोग थे जो 2200 करोड़ की निपटा गए? ये हमारे ही आपके भाई हैं, बेटे हैं, हमारे ही आपके घर के लोग हैं। निवेदन कर देना चाहता हूं, यदि हमने बहुत सारी समस्याएं हैं, मैंने पहले भी कहा कि अगर कविता मार्गदर्शन न करे तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी कविता है। आप जीवन में कभी निराश होंगे तो हमारे कवि कुलवंश के बड़े लोगों की पंक्तियां आपके सामने खड़े होकर आपसे कहेंगी कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। वहीं संतोष आनंद जी आपके सामने खड़े होकर कभी कंफ्यूजन होगा, कभी भ्रम में होंगे, कभी द्वंद्व में होंगे, तो उनकी कविता, उनकी पंक्ति आपके सामने खड़े होकर कहेगी कि जिंदगी और बता, तेरा इशारा क्या है, इरादा क्या है। वाह। इसलिए आवश्यकता है इस IPX भवन की और ऐसे कार्यक्रमों की। दो प्रकार के लोग हैं जो कुछ कविता पे काम कर रहे हैं, कुछ कविता के लिए काम कर रहे हैं। वाह 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 भाई वाह। किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं, बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। हमारी मातृशक्ति के साथ भी यही घोटाला हुआ कि उनको बता दिया कि आप केवल बच्चा पैदा करने और चार दीवारी में बंद होकर बर्तन धोने के लिए पैदा हुई हैं। इसको अपनी नियति भी बनाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप देश की आधी आबादी हैं और भारत माता आपकी प्रतीक्षा में है। मौन मत बैठी रहो, इस देश को धानी बना दो। बेटियों, मां भारती को विश्व की रानी बना दो। क्या बात है, वाह भाई वाह। बलिदानों की इस परंपरा पर धूल नहीं चढ़ जाए कहीं। जब आपका बेटा सुबह 10 बजे, मैं बहुत गंभीर बात कहने वाला हूं, जब आपका लड़का, आपका भतीजा, आपके मोहल्ले के आसपास का 20-25 साल का लड़का सुबह 10 बजे 9 बजे आंखें रगड़ते हुए जगता है, तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। जब तक आपका लाड़ला 9 बजे जगता है, तब तक कोई आम, नींबू, धनिया 300 के 1000 बना चुका होता है। और आप लाइन में लगे हैं कि हमें नौकरी दे दो, हम बस नौकरी करना चाहते हैं। इस अभाव में, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि इस अभाव में लाश तुम्हारी पैक करी जाती है और तुम्हारी अर्थव्यवस्था हैक करी जाती है। वाह। बलिदानों की इस परंपरा में धूल नहीं चढ़ जाए कहीं।
आदर्श विचारों के ऊपर भी फूल नहीं चढ़ जाए कहीं, चढ़ जाए बलि न वीरता की क्रूरों के चरण बिंदुओं में, कहीं खून तैरने लगे नहीं भारत के महासिंधुओं में, कहीं खून तैरने लगे नहीं भारत के महासिंधुओं में। ऐसा ना हो एक दाग जला सा कालिख बने इंदुओं में, ऐसा ना हो फिर मान सिंह पैदा हो जाए हिंदुओं में। क्या बात है, वाह वाह भाई वाह। यह हंसता हुआ देश मेरा ऐसा ना हो रो जाए कहीं, यह स्वाभिमान का महामुकुट व्यर्थ ही नहीं खो जाए कहीं, ऐसा ना हो यह जगा हुआ देश पुनः सो जाए कहीं, ऐसा ना हो कि मस्तक का यह तिलक कोई धो जाए कहीं, यह महा एकता का अंबर भी भंग नहीं हो जाए कहीं, संगठित देश धोखे से सोवियत संघ नहीं हो जाए कहीं। हाय हाय, वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। इसलिए बात यह सिर्फ धर्म की नहीं देश की पहले है। हमारे देश के बड़े विचारक बड़ी टेलीविजन चैनलों पर बैठकर कहते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम इंसानियत को मानते हैं, इंसानियत की भाषा बोलते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं सनातन की भाषा ही इंसानियत की भाषा है। क्या बात है। इसलिए बात यह सिर्फ धर्म की नहीं देश की पहले है, इस पुण्य धरा के साथ साथ अंबर विशेष की पहले है। बंगाल जाए केरल जाए अरुणाचल खालिस्तान कटे, यह नवल रूप भारत माँ का फिर से टुकड़ों में छटे भटे, फिर से मुर्दों से भरे ट्रेन, फिर से कुत्ते लाशें खाएं, फिर से मुर्दों से भरे ट्रेन, फिर से कुत्ते लाशें खाएं, फिर से संतानों को जिंदा हम दीवारों में चिनवाएं, फिर से दिल्ली हो हरी और फिर हरा हरा दीवान रहे, फिर से दिल्ली हो हरी और फिर हरा हरा दीवान बने, फिर से चाटे तलवार खून, फिर से मंदिर शमशान बने। है कौन कौन तैयार यहां पर अपनी आंख सेकने को, फिर से बच्चों को भालों की नोकों पर टंगा देखने को। क्या बात है, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। फिर से बच्चों को भालों की नोकों पर टंगा देखने को, गद्दारों को चुन चुन कर उनके ताबूत बनाने होंगे, गद्दारों को चुन चुन कर उनके ताबूत बनाने होंगे, और गुलामी के जितने हैं सभी सबूत मिटाने होंगे, और देश का झंडा पूरी दुनिया में लहराना है तो शासन और सनातन दोनों ही मजबूत बनाने होंगे। क्या बात है, शासन और सनातन, बहुत बढ़िया। सुनो समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते, सुनो समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते, बदन तपाना पड़ता है तब सावन काम नहीं आते, शत्रु अगर ललकारे तो केशव कहते हैं रणथल में, क्रोध काम में आता है अभिवादन काम नहीं आते। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। क्रूरतम अधर्मी अन्यायी दुश्मन को बतलाओ कैसे सबक सिखाया जाए, हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। वाह, क्या बलिदानों की ये लंबी चौड़ी सूची व्यर्थ ही भुलाकर जिए कायरों के जैसे, या नई पीढ़ियों की रक्षा करने उतरे तलवार उठाकर लड़े नाहरों के जैसे, या हाथों में बेड़ियां पहनकर जीना सीखें क्या, या हाथों में फिर से धारण कर लें तलवारों को, या फिर से बच्चों को दीवारों में चिनने दें और हाथों में धारण कर लें तलवारों को। इतिहासों में शांति ढूंढने वाले अब बोलिए कौन सा प्रश्न उठाया जाए, हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं,
आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं, पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में। सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं। दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है। कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही हैं। यही दिन हैं खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। ये कौन बताएगा नई पीढ़ी को? हम युवाओं के दिलों के गीतकार हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जवानी का उद्देश्य केवल इतना ही तो नहीं है आदरणीय। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? हाय हाय, करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? विवेकानंद जैसे आचरण पर इनके मुंह में दही जम जाता है, महापुरुषों के नाम नहीं निकलते। पाकिस्तान से उठा के लाते हैं, उन्होंने 2 पंक्तियां कहीं, अरे कहीं होंगी। वहां सरहद पर हमारे सैनिक जिनके द्वारा मारे जा रहे हैं, मुझे तो उसका सोना भी मिट्टी के बराबर ही है। किसी को फायदा दिखता हो तो दिखता हो। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कुदंड क्यों है? क्या बात है, राम के हाथों में कुदंड क्यों है? यत्न तो करना पड़ेगा, कर्म के कोदंड पर हर हार में चढ़ना पड़ेगा। पार होते हैं वही जिनकी भुजाएं जूझती हैं, प्रार्थना करने से कोई सिंधु तर जाता नहीं। यह नियत का एक उपक्रम है, यथावत सत्य भी है। जो कभी खोता नहीं सो कभी पाता नहीं। इस समय की धार में गोता लगाओ सूरवीरों, व्यर्थ के अवसाद से दुख ही बढ़ेगा। देख लेना, जो समय पर युद्ध से आबद्ध होगा जय करेगा, समय उनके नाम पर सोना मढ़ेगा, देख लेना। क्या बात है, वाह भाई वाह 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 वाह। अरे आप अश्लीलता युवाओं को पढ़ाएंगे तो शीलता के पाठ फिर पढ़ाए जाएंगे कहां? देश की जवानियां जो गाएंगी रुबाइयां तो वीरता के गीत फिर गाए जाएंगे कहां? और राग रागनी जो मात्र मस्ती की बजेगी तो राग रणभेरी के बजाए जाएंगे कहां? और मात्र शांति के कपोत आप जो उड़ाएंगे तो गुरुओं के बाज फिर उड़ाए जाएंगे कहां? क्या बात है, वाह भाई वाह 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 वाह। ढाल तलवार के ही गान गाऊंगा, ढाल तलवार का ही गान गाऊंगा सदैव। रक्त धार से लिखा हुआ हिसाब दूंगा मैं। देश की नवीन नौजवानी को बचाने हेतु बताने हेतु देशभक्ति की लिखी हुई किताब दूंगा मैं। देवेगी प्रमाण कवि भूषण की वंशवेल, चाहे जो हो देश को सिवा प्रताप दूंगा मैं। और गूंगा जो बना रहा तो आप ही बताइएगा, वीर बलिदानियों को क्या जवाब दूंगा? वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह भाई वाह। एक अंतिम विचार रख के अपना स्थान लेना चाह रहा हूं। स्वागत है भाई। 1 से 1.5 मिनट आपके बीच में हूं जी।
भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। इस देश में माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी, वो 3-3.5 लाख रुपए फीस पर ईयर लेते हैं, पर एनम, और हमारे बच्चे को बताते हैं जो घर में हैं वो डैड हैं, फादर हम हैं। वाह क्या बात है, जो घर में है वो डैड है, फादर हम। अच्छी बात है भाई, यह थोड़ी ज्यादा तालियां वाली बात थी। मुझे नहीं पता वो ऐसा वहां क्या पढ़ रहा है। फिर वही जब 16, 17, 18 साल का होता है तब वो कहता है कि हम इंसानियत को मानते हैं, हम किसी धर्म को नहीं मानते। समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में छोटे भ्राता लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शरीर रखा हुआ है। लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया कि इनका इलाज करो। वैद्यराज ने परमपिता के सामने धर्म की कसौटी खड़ी करी। राधेश्याम रेखांकित करते हैं, वैद्यराज ने कहा कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित है यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए? क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या दृष्टिकोण है। हमारे प्रभु ने जो कहा वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे देश का उत्तर होना चाहिए। उन्होंने कहा जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। क्या बात है। तो दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। ये क्यों नहीं पूछते हम राजनेताओं से कि 20 रुपए लीटर काहे को बेच रहे हो? विश्व का सबसे ज्यादा पेयजल लेने वाला देश, रखने वाला देश, वो 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल खरीदता है। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में, इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे विदा करें। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। वाह भाई वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं 5-7 मिनट कहा है भाई साहब ने, मैंने पहला मंच मुझे याद आ गया, उसमें शशिकांत जी संचालन कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता था तब कवियों की मतलब किस तरीके से सम्मान देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राम 5-7 मिनट है, तो मैंने आधा घंटा पढ़ने के बाद बोला कि मेरा समय शुरू होता है अब। इसने मुझे इशारा किया, मैं भी खो गया। तो बोले कि खैर अब तक जो रहा, मैं एक विशेष मूल रचना, ये तो तमाम समस्याएं मैंने आपको बताई, मैं एक समाधान की रचना आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं। एक बार आदेशित करिए, मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल पढ़िए। दिन में न चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में न आस करो सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से, सीख लो अयोध्या से, और कुछ सीखिएगा राम वनवास से। तो परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से, क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस ना जोड़ पाओगे किसी प्रयास। वाह वाह वाह, एक बार ये मटका, एक बार मटका चटका तो वापस ना जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। हम वेद व्यास भगवान राम की परंपरा को जीने वाले लोग जब अपने घरों के पड़ोस में खुले हुए थाने में एक भाई दूसरे भाई पर कुछ जेवर, कुछ ज़मीन के टुकड़ों के लिए FIR करता है, केस करता है, यहाँ तक कि मर्डर तक कर देता है, तब लगता है कि क्या हम सचमुच भारत में हैं? ऐसा होना चाहिए। क्या होगा? इतना होगा
कि आपकी गाड़ी थोड़ी छोटी होगी, आपका थोड़ा घर छोटा होगा, वो पनीर खा लेगा और आप दाल, इससे ज़्यादा और कुछ परिवर्तन होने वाला है नहीं। बढ़िया बात। और मान लो आपके जीवन का सबसे बड़ा लॉस यदि कुछ होगा तो वो ये कि आपके प्राण चले जाएंगे, तो इतनी चिंता मत करो, 9-10 महीने में फिर वापस आना है। क्या बात है, बढ़िया। क्योंकि अभी हमसे इतने अच्छे कर्म तो नहीं बने कि ईश्वर बोले कि सर प्लीज कुछ टाइम रुक के जाओ। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। भाइयों के प्रेम को जो ठुकराया आपने तो सोचिएगा फिर कैसा जीवन बना लिया। काहे अपनाए गुण रावण विभीषण के, काहे बाल सुग्रीव जैसा तन बना लिया। काहे राम जैसे प्रेम भाव ना निभाए गए, काहे ना भरत भैया जैसा मन बना लिया। एक वन में जो वनवास भोगने गया तो बाकियों ने राजमहलों को वन बना दिया। जिंदाबाद। बाकियों ने भाइयों के प्रेम को जो ठुकराया आपने तो सोचिएगा फिर कैसा जीवन बना लिया। काहे अपनाए गुण रावण विभीषण के, काहे बाल सुग्रीव जैसा मन बना लिया। काहे राम जैसे प्रेम भाव ना निभाए गए, काहे ना भरत भाई जैसा मन बना लिया। एक वन में जो वनवास भोगने गया तो बाकियों ने राजमहलों को वन बना दिया। वाह भाई वाह, क्या बात है। प्रश्न ये उठा कि रघुवंशियों के वंशजों में नीति में अनीति वाला कार्य क्यों किया गया। बोले राम को वनगमन दे दिया और भरत को अयोध्या दे दी। प्रश्न ये उठा कि रघुवंशियों के वंशजों में नीति में अनीति वाला कार्य क्यों किया गया। प्रश्न ये उठा कि रघुवंशियों के वंशजों में नीति में अनीति वाला कार्य क्यों किया गया। माता सुमाता कुमाता बनी ही क्यों। पुत्र का वियोग विष किस लिए पिया गया। पुत्र का वियोग विष किस लिए पिया गया। पुत्र का वियोग विष किस लिए पिया गया। ये थोड़ा बेचल रहा है, मैं अभी इसको बीच में आपको सुना दूंगा तो एक बार तालियां बजाइएगा, बहुत पुरानी बात हो गई। तो परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वहीं जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वही जहां बेटी सीता अनसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वही जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। वाह 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 वाह, क्या बात है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। बड़ी डिबेटें होती हैं कि इस देश में लव जिहाद हो रहा है। काश हमने अपनी संतानों को उनकी डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बताया होता कि कुलच्छय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, तो आज हम इस दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। क्या बात है, वाह वाह भाई वाह वाह वाह। मैंने कहा अब्दुल कलाम तो लोग बोले कि तुम तो कट्टर हिंदू हो, तुम ये इनका समर्थन कैसे कर सकते हो अब्दुल कलाम जी का। तो अगर कोई यदि आपसे कहता है तो उनकी आंखों में आंखें मिला के कहिएगा कि हमारे आदर्श वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम, अशफाक अल्लाह खान हैं। ये हमारे आदर्श हैं,
असाब कसाब एनन मेनन अफजल वफजल नहीं है। और जो कोई इनको अपना आदर्श मानता हो उसको मुझे मुंह पर गद्दार कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। स्पष्ट हो गया। वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगे तो चक्रवर्ती राज था अवधेश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो, 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे, वही दशरथ आज चौथेपन में देखो डर रहे और परिवार की दूषित कपटता में उलझ कर मर रहे। वाह भाई वाह। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाठ सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरु तात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन हृदय की आस को फिर चुन लिया और राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। वाह भाई वाह, क्या बात है, जिंदाबाद राम। राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को, लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर, शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर, 4 थे चारों निभाते आन थे रघुवंश की और बढ़ाते शान थे भागीरथों के अंश की, 4 थे चारों दिशाओं में बजा डंका गए और भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। वाह। पुत्र लाखों थे दशानन के कई 100 भाई थे, तब भी घबराने लगा था स्वयं की परछाई से। था महापंडित महायोद्धा अनूठा भक्त था, युद्ध कौशल की कला में वह बहुत ही सख्त था, देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी, शत्रु की रणभूमि में बल बुद्धि हर लेता था जी, शनि पवन यमराज तक देते दुहाई थे खड़े, उस महायोद्धा पे केवल भाई 2 भारी पड़े। वाह वाह भाई वाह वाह वाह। परिवार टूटा तो महाराणा की दुविधाएं बढ़ी, जंगलों में घास की रोटी उन्हें खानी पड़ी, राज सिंहासन मुकुट सब दूर उनसे हो गए। इतिहास कहता है कि राणा जंगलों में खो गए, भाई छोटा शक्ति सिंह दुश्मन से जाकर मिल गया, बस तभी दुश्मन का मुखमंडल कमल सा खिल गया, साथ देता शक्ति तो उसकी अलग ही बात थी, जीतते वह काल को अकबर की क्या औकात थी। वाह भाई वाह। एक राजा की थी पुत्री एक राजा की बहू, वो पति के प्राण थी, उसके विषय में क्या कहूं। जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, मौन थी सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए, एक टक देखा लखन को और मुस्काने लगी, परिवार के खातिर वह इस निर्णय पे इतराने लगी। उर्मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर 14 बरस लोटा लिए जल का खड़ी थी द्वार पर। वाह 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 भाई वाह। और थी भवानी आदि जगदम्बा का वह अवतार थी, वह सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी, भगवान की अर्धांगिनी थी और अनुपम रूप थी, संस्कारित और मर्यादित प्रकृति अनुरूप थी। परिवार छोड़ा और पति के साथ वो वन को गई, पति भी भटकते ही रहे, वह भी कभी खुश ना रही, परिवार छोड़ा था इसी का ऋण उन्हें भरना पड़ा, वनवास से आई
परिवार छोड़ा था, इसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला। वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला। वाह वाह वाह। अगर मेरी कविता का एक अक्षर भी आपको ठीक लगा है और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो केवल इतना कि घर जाकर अगर बड़े हैं तो माफ कर देना और छोटे हैं तो माफी मांग लेना। बस यहीं से मेरा भारतवर्ष उदय होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अरे लोग बाबा बन जाते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति दान करके पीला गमछा पहन के बाबा बन जाते हैं। तुम तो अपने वाले को दे रहे हो, अगर देना भी पड़ता है तो, वरना इतना बड़ा राक्षस तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई होगा हमारे समाज में। मातृशक्ति विशेष रूप से है। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सकें तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। क्या बात है, वाह भाई वाह वाह वाह। चरित्रवान स्त्री के आगे रावण भी पानी भरता दिखाई देता है। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सकें तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं ना गलाएं ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी सूरवीरता तो गाएं हम। देश की तरक्की में हाथ ना बटा सकें तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी औलाद को तो सिंह सा बनाएं हम। क्या बात है भाई, वाह, जिंदाबाद। और माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान तो माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, मां सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। और बड़ी बात आप कल्पना करेंगे, परिवार टूटा तब से भारत में सुनामी आ गई, विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। क्या बात है। परिवार टूटे तो भगी हैं बेटियां गैरों के संग, वासना हावी हुई बदले मोहब्बत के भी रंग। परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले याकूब मिले, देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले। परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गईं और बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। ये मुद्दा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान तो आत्महत्या करेंगे ही, हमें दूध से ज्यादा दारू अच्छी लगती है। जिस देश की जीडीपी दूध पर निर्भर करनी चाहिए थी वो दारू पर निर्भर करती है। इसलिए मुझे विदा करें। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, मां सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए, पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो। जहां तक संभव रहे जो वो कहें वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को।